जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चलें जी, हमारी लास्ट ओवरऑल डिस्कशन हुई थी मेटा एड्स के रिलेवेंट। एक दफा प्लीज मेक श्योर कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही। एनीवन प्लीज। ओके, सो मॉड्यूल नंबर, इसमें हम बात करने जा रहे हैं अपने पास वेबसाइट डिजाइनिंग की। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि इन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करें। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, यूजेज कहाँ पर है, एंड सो ऑन, जितनी भी चीजें बन सकती हैं उसके रिलेवेंट। इट्स गोना बी वेबसाइट डिजाइन। अब वेबसाइट डिजाइनिंग क्यों जरूरी है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली। हमारी जो फर्स्ट डिस्कशन हुई उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि ऑल ओवर द ग्लोब एक डिजिटल मार्केटर का काम क्या है, प्रोडक्ट्स को या फिर अल्टीमेटली आप सर्विसेज बोल सकते हैं, इन्हें प्रमोट करना। ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं या हमारे पास सर्विसेज हैं, या सर्विसेज इन्हें प्रमोट करना। लेकिन प्रमोट करने के लिए अब कोई दुकान, शॉप, व्हाट्सोएवर हमें स्टफ तो चाहिए। ठीक है ना। तो अब वो हमारी शॉप का नाम है बाय डिफॉल्ट वेबसाइट, या हो सकता है किसी की फिजिकल शॉप हो तो अल्टीमेटली उस पे हो सकता है काम। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि यार मैं व्हाट्सएप पे लोगों से ऑर्डर लूं, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों से ऑर्डर लूं, एंड सो ऑन। लेकिन सॉलिड जो हमारे पास आ जाता है वो वेबसाइट का है। देन थर्ड वन, इट्स गोना बी मार्केटिंग स्टफ। मतलब कि हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं या इम्प्लीमेंटेशन है, वो बाय डिफॉल्ट इन फर्स्ट टू पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रहा है। एक तो हम लोगों ने इसलिए वेबसाइट डिजाइनिंग को एक्सप्लोर करना है कि नंबर वन, हमारे पास एक स्किल के तौर पे चीज आ जाए। स्किल होगी तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंशाल्लाह इसके रेलेवेंट भी ऑप्शंस इंक्रीज होते जाएंगे। फिर सिमिलरली आगे जो हम लोगों ने अपना एक मॉड्यूल है एससीओ का वो स्टार्ट करना है, उस पर्पस के लिए हमारे पास वेबसाइट का होना जरूरी है। सो दैट्स वाई कि जो चीजें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो लाइव आप खुद भी परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ देखिए यार, अगर मुझे ये नहीं आती, मैं जस्ट रिलाय कर रहा हूँ स्टार्टिंग डेज में कि मुझे मार्केटिंग के बारे में पता है, वो तो बहुत, मतलब रियलिटी में मार्केटर्स तो मौजूद है, लेकिन हमारे अंदर क्या एक यूनिक प्रोपोजिशन है
हमारे पास क्या वैल्यू एडिशन है? या तो हम इतने प्रो लेवल पे हों स्टार्ट से ही कि आज एड रन किए तो हम 50 ऑर्डर्स ला के दे रहे हो, फिर ठीक है हम चिल करें, बस हम अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर आए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्लाइंट्स को अगर आप डील कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि यार मुझे ऑल इन वन एक पैकेज मिल जाए। आप आप लोगों को इन जनरल जितने भी पैरामीटर्स मेंशन किए जा रहे हैं, उनका एक ही पर्पस है, ई कॉमरेट्स या हाफिज अहमद साहब का, कि यार मनी मेकिंग स्किल्स जितनी एडिशन हो सकती है हम वो काम करें। जब हमारे पास वेबसाइट होगी, फिर हम गूगल एड्स वाला प्रोसीजर भी इजीली कर सकते हैं। विदाउट वेबसाइट गूगल एड्स हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हो सकता है उस तरह से ना समझ में आए, या फिर आप चीजों को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। एक वेबसाइट डिजाइनर ओवरऑल कितना चार्ज कर रहा होता है? पाकिस्तान की बात करें तो यार, यू नो व्हाट, पाकिस्तानियों का बहुत एक्सेप्शनल केस है। 3000 से लेकर 30,000 से लेकर, सॉरी, मैं वर्ष से वर्ष की बात कर रहा हूँ, 30,000 से लेकर आप कह सकते हैं मोर देन, आगे ये मिनिमल है, मोर देन कि आप जो भी इस लिमिट को देखें, हम लोगों ने ओवरऑल $1,000 भी वेबसाइट डिजाइनिंग के वर्डप्रेस के ऊपर चार्ज किए हुए। ठीक है, $1,000 मीन्स 3 लाख भी बनता है, क्योंकि एक वेबसाइट आप कस्टम कोडिंग वाली बनवाने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके थाउजेंड्स एंड $1,000 में बात होती है, थोड़ी में नहीं सीन होगा। 6-7 लाख में छोटी सी वेबसाइट बनती है कोडिंग बेस वाली। तो हमें पता चला कि यार बाय डिफॉल्ट इसमें ही हम ऑप्शंस अपने पास कंसीडर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि यार वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या हम पहले देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जहां पर आप वेबसाइट बना सकते हैं। सो वर्डप्रेस, नंबर 2 आपके पास शॉपिफाई, नंबर 3 हमारे पास कस्टम, जिसे हम कोडिंग वाली वेबसाइट कहते हैं। नंबर 4 आप कह सकते हैं कि जी ए आई जनरेटेड, AI जनरेटेड वेबसाइट। ठीक है, ये कुछ मैंने ऑप्शंस अपने पास मेंशन किए। अब हम वन बाय वन ये एक्सप्लोर करते हैं कि यार कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी परसेंट तक वेबसाइट्स बन रही हैं। इसका आंसर लाइव हम फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, ताकि हमें पता भी चले। इसके लिए मैं आ गया चैट जीपीटी के पास। सो ऑल द वे चैट जीपीटी, मैं इसे बोल देता हूं कि रिसर्च एंड मेंशन द percentage of each platform globally. I mean, how much percentage website डिजाइनिंग, रफ टफ, ठीक है जी, उसे समझ आ जाए, डिजाइनिंग ऑन वर्डप्रेस। ठीक है जी। अब आप लोग यहां पर देखें तो हमें पता चल रहा है वर्डप्रेस powers about 43% of all the website worldwide, meaning roughly 43 out of every 100 live sites run on WordPress। अब आप देख रहे हैं, शॉपिफाई की बात करें तो हमारे पास 4.6 to 5% पूरी दुनिया में ये बनती है। 30% की बात कर रहा है कि अराउंड कस्टम कोडिंग वाली वेबसाइट्स है, और ये कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना कॉस्टली वाला सीन है।
तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास वर्डप्रेस की परसेंटेज है। आप लोगों से पहले बैचेस को मैक्सिमम को शॉपिफाई पे ही काम करवाया। उसकी वजह ये है कि शॉपिफाई करंटली थोड़ा सा पॉपुलैरिटी में जा रहा है, और लोगों के पास कमाने के लिए कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन इन डिटेल या डेप्थ में देखा जाए तो शॉपिफाई कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर इंटरेस्ट शो करेंगे, आप लोगों के से पहले वाले बैच को भी मैंने वर्डप्रेस पे करवाया। आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या काम करूंगा, बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई की रिकॉर्डेड एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। शॉपिफाई बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है। आप लोग अगर इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं क्या करूंगा, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा जो कि शॉपिफाई डिजाइनिंग के रेलेवेंट है, ताकि देखें वर्डप्रेस के साथ साथ आप लोगों को शॉपिफाई के बारे में भी आइडिया हो जाए। बात क्लियर होगी। अब आप ये देखें कि यार अगेन हमने एक बात तो अंडरस्टैंड करनी कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं यार पैसा बन सकता है। पैसा बनाने के लिए अब मेरा काम तो ये कि आप लोगों को अच्छे से, मेरे प्लेटफॉर्म का काम है अच्छे से गाइड करना, ताकि आप उसके रेलेवेंट जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं उन्हें फॉलो अप करें। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर मेक श्योर किया तो उसके अकॉर्डिंगली ये यूरो में हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं इसे यूरो की बजाय क्या कर लेता हूँ, डॉलर्स में लेके आ जाता हूँ। अब आप लोगों ने चेक करना है, मैंने सिंपली वर्डप्रेस कीवर्ड सर्च किया इस प्लेटफॉर्म पे जहां से क्लाइंट आके मोस्टली लोगों को हायर कर रहे होते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि भाई दिस वन चंद एक लोगों की हम प्रोफाइल्स को ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको भी ओपन कर लेता हूँ, वर्डप्रेस। आगे मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, देखिए वेबसाइट डिजाइन। सारे लोग तो नहीं वर्डप्रेस सर्च करते ना, डिफरेंट कीवर्ड्स भी हैं। अब आप देखते जाए, पहला काम तो ये है ना कि यार हमें जो नींद या बोरियत वाला एलिमेंट है वो फिनिश हो जाए, और आपका जो भी बैकग्राउंड है थोड़ी सी एफर्ट पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आई बिलीव बेहतरीन वेबसाइट आप बनाना शुरू कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, सो ऑल द वे मैं पहले इसको देखता हूँ कितने इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। 7 ऑर्डर्स इन क्यू। कम से कम हमारे पास क्या सीन चल रहा है, $80 ले रहा है। स्टैंडर्ड की बात करें $390, प्रीमियम की बात करें तो $590 चार्ज कर रहा है। इस वाले पे अगर आप आ जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट 4 ऑर्डर्स इन क्यू, बेस से कितने, स्टैंडर्ड हमारे पास 260, प्रीमियम की बात करें 490। इसी तरह से 2 ऑर्डर्स इसके पास भी 145 कम से कम, स्टैंडर्ड की 875, प्रीमियम की बात करें तो 1175। 135 कम से कम, देख सकते हैं कि ऑर्डर्स भी हैं इसके पास या नहीं। स्टैंडर्ड की बात करें 295, प्रीमियम की बात करें 495। इसी तरह से बेसिक इस वाले के पास कोई ऑर्डर है 27 ऑर्डर्स इन क्यू। बेसिक 100, स्टैंडर्ड 350, प्रीमियम 600। इसी तरह से 2 ऑर्डर्स इसके पास भी 145, 875, प्रीमियम 1175। इसी तरह से इसकी भी बात करें 10 ऑर्डर्स इसके पास इन क्यों है, स्टैंडर्ड 300, प्रीमियम 500। हम लोगों ने रैंडमली माशाल्लाह से जितने लोगों के पास देखा, मोस्टली पाकिस्तानी हैं, और ऑर्डर्स भी उनके पास मौजूद है। ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि यार अपनी चाय कॉफी लेके आप आराम से बैठ के सुनेंगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एडिशनली बस अभी मैं और ज्यादा नहीं, शॉपिफाई मैंने बोला है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। शॉपिफाई ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन देखें, ये इंटरेस्ट मुझे पता है आप लोगों ने शो करवाया है। इस इंटरेस्ट को मेजर करने का ये कि आप लोगों को जो टास्क दूंगा वही वो आप साथ साथ डन करते जाएं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को
एक एक्स्ट्रा और स्किल इसके रेलेवेंट मिल जाएगी। देखिए 24 ऑर्डर्स इसके पास है, कम से कम इतने प्रीमियम में इतने, तो इस तरह से सारे लोगों के पास ऑप्शन है। भाई स्किल का दौर है ना, तो हम जितना स्किल पे काम करेंगे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीजें इंशाल्लाह इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। सो हमें ये भी पता चल गया कि यार कितने परसेंट तक, 44% अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वर्डप्रेस आ रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। कोई 6% तक हमारे पास ये वाला प्लेटफॉर्म आ रहा है, यू नो व्हाट, 6% दिस वन। और रिमेनिंग जो ये कितना हो गया, 50, कोई 30% तक अभी की सर्वे के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन है। बाकी मिला जुला के कुछ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीजें डन हो रही हैं। ठीक है ना। रिमेनिंग आप कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटाबेस है। अब क्योंकि हम रफ टफ तो नहीं बना सकते, जो हमें रिसर्च के अकॉर्डिंगली करंट डेटा आ रहा है उसी को ही हम फॉलो अप करेंगे एज इट इज। ओके, सो ऑल द वे इतना सीन डन। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। आप में से कोई मेंबर मुझे बता सकता है कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या हो सकती हैं, व्हाट्सएवर, कुछ भी ऐसा स्टफ। हाँ जी, एनीवन। चले मुझे कोई रैंडमली वेबसाइट्स के नाम बता दें। नथिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग यार? एक तो होती है ना क्लास नाइट स्केड्यूल में, तो अल्टीमेटली समटाइम लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, एनर्जी लेवल वो नहीं होता। लेकिन मैं तो आपको ये बताऊं कि यार देखें, लर्निंग और अगर अर्निंग के रेलेवेंट हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हो कि यार वाकई ही मैं कुछ कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, और उसके लिए आपको स्पून फीड भी करवाया जा रहा हो, तो मेरा ख्याल है फिर बंदा सोचता तो है कि यार क्यों ना मुझे अटेंटिवली सुनना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। पैशन है ना जो पहले दिन में था वही वाला ना, क्योंकि मैं इम्पोज करने से तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों की हेल्प से ही सारा काम हो सकता है। चलें, परफेक्ट यार, आप लोग कॉपरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, जैसे मिस अनम खान ने बोला गुल अहमद की है। अब गुल अहमद जो है बेसिकली किस कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है? ई कॉमर्स में। मतलब जहां पर सेल परचेज का काम हो रहा है ऑनलाइन, वो हमारे पास ई कॉमर्स का है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या काम कर रही हैं, यू नो व्हाट, कि उनका प्रोसीजर ही कुछ और है। मैं आप लोगों को अभी मेंशन करता हूँ और फिर उसके बाद चीजें परफेक्ट। वेयर हैज गॉन हमारी जीमेल? ओके जी, मैंने रैपिड कहाँ बनाया था इस पे, इस वाले पे बनाया था। ओके ओके ओके, ठीक है। लें जी, अब मैं यहाँ पर इसे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास कितनी टाइप्स में आ जाती हैं, उनकी वन बाय वन इंफॉर्मेशन को हम मेक श्योर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, उसका काम क्या है, ये मैं सारी चीजों के नोट्स क्योंकि यार इधर थोड़े से ऑर्गेनाइज खुद करने पड़ते हैं ताकि आप लोगों के आगे जाके काम आ जाए। ठीक है। ऑल द वे दिस वन ऑल्सो डन, ये भी हमारे पास डन। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये देखते चल। अब ये चीजें आप लोगों ने खुद रिसर्च कर लेनी, मैंने चंद एक बिजनेसेस देखे हर जगह पर, जैसे गुल अहमद है, मारिया बी है, नक्शी है, सफायर है, या इस तरह के और भी बहुत से फीचर्स टूल्स मार्केट में मौजूद है जो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यार हर एक बिजनेस की नेचर, टास्क, प्रोजेक्ट वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये फर्दर रिसर्च करना होगा और इसके अकॉर्डिंगली हमें एक और होप आती है कि अच्छा यार इतने बिजनेसेस हैं तो अल्टीमेटली फिर इनके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस भी हमारे पास वैसे ही पड़े हुए होंगे, हम लर्निंग, अर्निंग और पैसा बनाने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है।
अब आप लोग ये देखें, एक है हमारे पास इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। इंफॉर्मेशनल क्या होता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ, हाउ टू डिजाइन, आगे मैं ऐसे मेंशन करता, हाउ टू डिजाइन अ लोगो, पोस्टर, कुछ भी मैंने मेंशन किया, हाउ टू डिजाइन अ लोगो। अब मेरे सामने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स भी आ रही हैं, मुझे एआई भी बता रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये मैं उसने सारी डिटेल बता दी। इसी तरह से हाउ टू डिजाइन अ लोगो के रेलेवेंट पिक्स ने कंप्लीट आर्टिकल ऐड किया हुआ है। इसी तरह से आप, मैं, कोई भी बच्चा स्कूल में है और वो क्या करना चाहता है, उसका माइंडसेट बना है कि यार मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ 9th क्लास मैथ्स गेस पेपर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, बाकी इस तरह की जो चीजें हमारे पास आ जाती है ना, जहाँ पर कोई भी बंदा अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, वो सारा स्टफ हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं कि यार व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने ये सर्च किया, मेरे सामने यहाँ पर जैसे शॉपिफाई है या हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक ऐसी वेबसाइट जहां पर कोई भी इंसान अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, ये इंफॉर्मेशन है। ब्लॉग पब्लिश क्या हो जाती हैं, जैसे मैं आप लोगों के, ये ब्लॉग पब्लिश क्या है, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं प्रो पाकिस्तानी, मैंने की वैसी वेबसाइट सर्च की प्रो पाकिस्तानी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इतना ज्यादा कंटेंट पब्लिश किया हुआ है टेक में, बाकी जगहों पर, एंड सो ऑन सो ऑन। किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है वो भी हम देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास, ये तो कस्टम बेस वाली लग रही है कि कोडिंग वाली वेबसाइट है, ठीक है ना। ये कोडिंग वाला सीन है इसका कुछ, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था, ले जी। अब हमारे पास ये वाली जो वेबसाइट है बाय डिफॉल्ट, इसके अकॉर्डिंगली कितना कंटेंट आ रहा है, ये पैसा बना रहे हैं, ये पूरा बिजनेस है। ऐसे नहीं है कि इतना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं और चीजें इनकी एज इट इज नॉर्मल में चल रही हैं। अब आप देखें, रियल सेंस में तो किसी को नहीं आइडिया ना, इस ओनर को ही आइडिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ इस एआई टूल के पास कि मुझे बताओ यार ये वेबसाइट कितना पैसा बना रही है। ठीक है, हम लोगों ने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया, मैं इसे बोल देता हूँ कि यार ये देखिएगा। अब ये भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया इक्वल्स टू दिस वन, बस हम एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये देखिए ये खुद ही सर्च कर रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट, पॉपुलर डिजिटल न्यूज पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड इन पाकिस्तान, कवरिंग दिस वन। मैं इसे मेंशन करता हूँ कि हाउ मच एक्स अर्निंग एक्सपेक्टेडली। अब ये अर्निंग कैसे कर रहा है ये भी मैं आप लोगों को अभी मेंशन करूंगा। अब आप चेक करेंगे, हमें बता रहा है कि डेली रेवेन्यू, अगर इसका अनऑफिशियल थर्ड पार्टी एस्टिमेट्स है, इसने कहीं ना कहीं से रिसर्च किया लिंक्डइन से, बाकी जगहों पर एस्टिमेशन के बाद, तो पता चला $70 पर डे बना रहा है। मंथली रेवेन्यू इसका 2000 से लेकर इतना हो सकता है, एनुअल रेवेन्यू इसका ये वाला आ रहा है। ब्रॉडर एस्टिमेटेड रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली हमें ये बता रहा है। ठीक है जी, डिस्प्ले एड्स के थ्रू ये 20,000 से 50,000 ले रहा होगा, डिस्प्ले और डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के थ्रू 1 लाख से $50,000 तक ये कमा रहा होगा। अब ये क्या, कैसे पैसा कमा रहा है, देखो भाई, जिस तरह लोगों का यूट्यूब चैनल होता है, मोनेटाइजेशन के बाद वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम कुछ पैसा बना रहे हो या हम बनाएंगे, इसी तरह से ये देख रहे हैं आप वेबसाइट पर आते हैं तो गूगल
गूगल और मतलब यूट्यूब भी गूगल का ही एक कंपोनेंट है, या इसी कंपनी ने ओन किया हुआ है। जिस तरह यूट्यूब चैनल से लोग अर्निंग करते हैं, यहाँ पर ब्लॉगिंग, उधर वी लॉगिंग है, यहाँ पर ब्लॉगिंग के थ्रू आप अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाते हैं। ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जो कंपैरिजन समझिएगा, जिस तरह से आप चैनल बनाते हुए यूट्यूब का सोचते हैं वीडियोस किस तरह की बनाएं, आप वही प्लान करेंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इसी तरह से लोग गूगल पर आके रिसर्च भी करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट इंफॉर्मेशन यूजर की डिजायर के अकॉर्डिंगली है, यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव होगा। उस एडसेंस के थ्रू गूगल आपको डॉलर्स में पे करता है, और लोगों की एक एडिशनल कमाने का जो सोर्स है, तो वेबसाइट्स बनाते हैं। उन वेबसाइट्स को फिर आगे एक प्लेटफॉर्म है, फ्लिप कर देते हैं। ये प्रॉपर बिजनेस है कि वेबसाइट्स डिजाइन करनी है, और डिजाइन करने के बाद उन्हें रैंक करना है। जब उस पे $1 भी डेली बेसिस का आ रहा होगा, या रीजनेबल डॉलर्स आ रहे होंगे, तो वो आगे मल्टीप्लाई होके आपका सेल होगा। हमारे फिजिकल बिजनेसेस की तरह ये काम नहीं है। आपने कभी सोचा है, वैसे तो मैं एसईओ ब्लॉगिंग में बताऊंगा, लेकिन वेबसाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको एक इम्प्रेसिव वे बनाने के लिए मैं आप लोगों को हर उस ऑप्शन को शो करवाने की ट्राई कर रहा हूँ जो कि जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है किस तरह की वेबसाइट चाहिए। हम चाहते हैं कि जिन पे एडसेंस अप्रूव हो। एडसेंस क्या है, जिस तरह ये वाली प्रो पाकिस्तानी पे आप देख रहे हैं, ये ऐड चल रहा है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये ऐड कुछ इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐड आ रहे हैं, ये यूएमटी वाला भी ऐड आ रहा है। यही तो यूट्यूब चैनल पे होता है। वीडियो पे आपके चैनल पे वीडियोस लोग देख रहे होते हैं, और उधर गूगल ऐड चलाना शुरू कर देता है। अब फ्लिपा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, रैंक करते हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसे बोल देता हूँ, इसकी एज चेक करें, 27 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट है। कितने में सेल होने के लिए आई हुई है, $1,50,000 में। चेक कर रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यार ये पुरानी पुरानी नहीं, मुझे एक फिल्टर लगाना है, और मैं यहाँ पर मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट शो करवाओ जिनकी एज मैक्सिमम 6 मंथ, 6 मंथ्स वाली हम देख लेते हैं। ठीक है जी। हम 6 मंथ से ऊपर वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। रिसेंटली सोल्ड भी जो हो चुकी है वो भी आप हमें शो करवाओ। अब आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर आके मोस्ट रेलेवेंट मैं कर लेता हूँ कि हाईएस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस की साइड पर आओ। आपने चेक करना है, हमने 6 मंथ्स बोला है ना। 6 मंथ्स इस वेबसाइट को या उससे कम टाइम हुआ है। नेट प्रॉफिट ये मंथली बेसिस पे 1184 पर मंथ बना रहा है। एज इसकी लेस देन 1 ईयर है। $10,000 इन्होंने कम से कम बोला हुआ है। इसी तरह से ये वाली वेबसाइट देखिए, $0 प्रॉफिट बना रहा है। $7,000 में सेल करने के लिए लगाया हुआ है। $175 पर मंथ बना रहा है। $4,000 पे ये वेबसाइट सेल होने के लिए आई हुई। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, रेडी टू लॉन्च जनवरी 2026। अब इसमें हमारे पास कितने में ये सेल होने के लिए आया, $3,500। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है हमारे पास, व्हाट्सएवर कुछ भी ऐसा स्टफ। नोटिस कर रहे हैं हमारे पास ये जितना भी डेटाबेस आ रहा है, तो ये लोग प्रॉपर वे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये वाली हमारे पास एक वेबसाइट बनी, ये $4 पर मंथ बना रहे हैं। कम से कम उसने बोला मैं $380 में सेल करूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ से आप खुद एनालाइज कर लें कि यार एक वेबसाइट की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या हो सकती है। अब ये किताब नगरी, मुझे तो लगता है कि ओवरऑल अगर आप चेक करें, ये पाकिस्तानी है, कोई देख रहे हैं, पाकिस्तानी है, उसने वेबसाइट बना के
चेक कर रहे हैं ये? अब कौन सी वाली इसका नाम है? किताब नगरी वर्ल्ड। में सर्च भी कर लेता हूँ, किताब नगरी वर्ल्ड। चेक करें ये वाली वेबसाइट। भाई देखिए लोग क्या करते हैं, वो इस पे और इन्वेस्ट करते हैं, इससे पैसा भी बनाएंगे। ठीक है ना? देखिए एक बंदा है जो अपना बिजनेस स्केल अप कर चुका है। सपोज उसकी फिजिकल शॉप है, 50,000 रुपया पर मंथ वो प्रॉफिट बना रहा है। एक बंदा परचेज करने के लिए आता है, उसे तो यही चाहिए ना कि यार जो इसने 50,000 प्रॉफिट भी बन रहा है तो इसने एक बिजनेस को स्केल अप किया है, लॉस के चांसेस कम से कम है। इन्वेस्टर तो यही चाहता है कि यार मुझे जीरो से काम ना शुरू कर स्टार्ट ना करना पड़े, रनिंग बिजनेस मिल जाए, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। नंबर टू, वो उस पे और इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा बनाते हैं। अब आप चेक करें कि ये जी इसकी वेबसाइट है, ये इसने कुछ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ किया हुआ है। वेबसाइट डिजाइनिंग भी पूरी पूरी सी करके किताब नगरी के नाम से इसने काम स्टार्ट किया है। एक ब्राउज नॉवल एक्सप्लोर दिस वन, यहाँ पर आके इसने ये चीजें अपने पास अपलोड की हैं। इतना वैसे बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन इसको हम और अच्छे से बना सकते हैं, देख रहे हैं? तो अब आप लोगों को इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार मैं ये चीजें जिस तरह बनी हुई नजर आ रही हैं अच्छी सी बनाऊंगा और इन्हें फिर आगे कोशिश करूंगा कि और जबरदस्त हो जाए। अब आप ये देख रहे हैं, ये सारी एआई जनरेटेड पिक्चर्स इसने लगाएंगी, उसके बावजूद भी ये सेल करने के लिए गया हुआ है। ये देख रहे हैं कैटेगरीज एंड लाइक दैट स्टफ। अब ये बनी है किस पे है? ये किसी भी वेबसाइट को आपने चेक करना है ना कि ये किस प्लेटफॉर्म पर बनी। जैसे मैंने बोला वर्ड प्रेस, शॉपिफाई एंड सो ऑन। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास इंस्पेक्ट। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे आते हैं तो इधर आ गया, अपने सोर्स पे आ जाना है। अब ये चेक करें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, वर्ड प्रेस कॉन्टेंट। थीम कौन सा इन्होंने यूज किया हुआ है? ये प्रेस जेनरेट प्रेस के नाम से थीम यूज किया हुआ। ये भी इसी पे बनी। मल्टीपल वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी जो हमारे पास बनी हुई वर्डप्रेस पे। तो इतना पता चल गया कि देखिए यार ये वेबसाइट, एक तो आप बना के उन्हें लॉन्च करें, रैंक करें, सेल करना शुरू कर दें। लोगों ने 15-15, 20-20 या इससे ज्यादा वेबसाइट्स लॉन्च की हुई थी। नंबर टू, हमारे पास ये ऑप्शन है कि यार जितनी भी मार्केट में ऑप्शंस हैं हम वन बाय वन उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये देखें कंटेंट वाली, जहां पर आप अपना डेटा पब्लिश कर रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन। फिर ई कॉमर्स, जैसे गुलामत का नाम बोला, मारिया बी खाड़ी, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, इधर प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, उन्हें हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सी है? बिजनेस एंड कॉर्पोरेट। जैसे आप गूगल पर आते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर मेक श्योर कर लेते हैं 5 मरला, या मैं कर लेता हूँ कि रेंट अ हाउस इन फेज 6 DHA। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर ऑल द वे चेक करें तो मेरे पास ये डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स आ रही हैं। कुछ तो बड़े लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले लोग भी जो है, ये अपनी मतलब रियल एस्टेट वालों को भी वेबसाइट्स बनवानी है, तो बाय डिफॉल्ट उनका भी स्टफ क्या आ रहा है? वर्डप्रेस पे। ये चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये वर्डप्रेस पे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इसी तरह से सोर्सेज पे आ जाते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस पे है। ये देख रहे हैं WP कंटेंट, प्लगइन्स, थीम्स। थीम कौन सा इन्होंने यूज किया हुआ है? हाउसेस के नाम से। इसी तरह से ये भी हमें पता चल गया। या कोई भी बिजनेस है किसी का, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और उसने कोई जैसे ज्वेलरी वाले आपके पास हो गए, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, AC टेक्नीशियन वाले, शिफ्टिंग की सर्विसेज देने वाले लोग हैं, या फिर हमारे पास और आप क्या बोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस जो बंदा कर रहा है, किसी ने कंपनी बनाई हुई है,
अब कंपनी में कोई ना कोई चीजें तो सेल हो रही होंगी ना अल्टीमेटली, तो उन सारों के लिए क्या सीन चल रहा है बाय डिफॉल्ट, वो वेबसाइट्स उन्हें डिजाइन करवानी है। अब मार्केट में जहाँ निकले बार्बर वाले को भी चाहिए तो एक वेबसाइट ही चाहिए। अब बिजनेस तो मल्टीपल कैटेगरीज के हो सकते हैं ना, जैसे ग्रोसरी की कंपनीज हैं, उन्हें भी वेबसाइट चाहिए। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्या हो सकती हैं, जो कि किसी भी इंसान का क्या कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, उसका टास्क शो करवा रहे होते हैं। ठीक है ना भाई, ये किसी भी इंसान का, मतलब मैं अभी अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहूँ, ये चले मैं आप लोगों के सामने एक वेबसाइट निकाल लेता हूँ, स्किल ब्रिज सॉल्यूशंस। अब जैसे ही आप स्किल ब्रिज सॉल्यूशंस पे आते हैं, ये देखिए, ये एक बंदे के नाम पर है। उसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। अब ये इनके रेलेवेंट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आप कह सकते हैं, या मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ किसी और इंसान के बारे में। हम लोगों ने ये सर्च किया, हो सकता है कि इनकी कोई अपनी वेबसाइट बनी हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यू नो वर्ड की ये क्या स्टफ शो करवा रहा है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आ रहा है कि ये देखें, ये इस बंदे की पोर्टफोलियो वेबसाइट है, डॉक्टर अफान कैसर, जिसमें ओवरऑल इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में डेटा प्रोवाइड किया हुआ है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, और बाकी सारे पैरामीटर्स। ठीक है, ये जी इनकी वेबसाइट। अब मैं चेक करता हूँ कि ये बनी है किस चीज पे। हालांकि इसमें अभी बहुत से ब्लंडर्स हैं। इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ पर आने के बाद सोर्सेज पे गए, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने हेलो एलिमेंटर थीम यूज किया हुआ। हमें पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है, न्यूज और मैगजीन्स। मैंने जैसे आप लोगों को प्रो पाकिस्तानी शो करवाई है, स्टार्टअप रिकॉर्डर के नाम से एक वेबसाइट है, वो भी बाय डिफॉल्ट किस चीज पे बनी हुई है हमारे पास, ओवरऑल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली। या फिर आप ARY, डॉन न्यूज, जियो न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, कुछ भी इस तरह की वेबसाइट्स निकाल लें, वो भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आते हैं न्यूज में। वेब एप्स क्या होती हैं, जो टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, हर बंदे को वीडियो एडिटिंग करनी, कैपकट, यू नो व्हाट, कैपकट मोड APK, मैंने ये वाला अपने पास सर्च किया तो मेरे सामने लेट सपोज ये एक वेबसाइट आ गई, जहां पर मैं जाके कैपकट को डाउनलोड कर सकता हूँ, एडिटिंग करूँ, चिल करूँ एंड सो ऑन। तो ये टूल बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं। इसी तरह से फॉरम एंड कम्युनिटी, जैसे लाइक मेरे पास आ रहा है ना, ये देखिए रेडिट, ये एक कम्युनिटी टाइप की, जहां पर हर बंदा अपनी अपनी इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में ओपिनियन दे रहा है। आपने आज कोई टॉपिक चूज करना है, कोई प्रोडक्ट चूज करनी है, बस आप सिंपली इधर आके सर्च करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इतना सा कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है कि यार बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, किस तरह से उसके फीचर्स हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फॉरम्स बेस्ड हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, मेंबरशिप, LMS, पेड लर्निंग। जैसे मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ, यूडेमी, आप मेंबरशिप लेते हैं, वहां पर आप लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन अपनी पे करते हैं और चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। यूडेमी की तरह के हमारे पास नीचे और भी ऑप्शंस आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं, इनका आपको फायदा क्या है। ये मैंने चंद एक चीजों को मेंशन किया है, चंद एक वेबसाइट्स की टाइप्स को, हर एक ने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली मेंशन किए हैं। इनका फायदा ये है कि यार आप ब्रॉडर सेंस में अंडरस्टैंड करें कि वेबसाइट की नेचर एक जैसी नहीं है। जिस तरह हमारी बेसिक नीड्स, वांट्स वेरी करती हैं कंट्री वाइज, फाइनेंशियली, हर एक चीज के अकॉर्डिंगली, इसी तरह से वेबसाइट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनका कंटेंट, उनकी डिजाइनिंग, उनके रेलेवेंट जो भी हमें डेटा चाहिए,
तो हम इतना जान सकें कि अच्छा हाँ यार ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, हाँ यार ये वाली जो हमारे पास वेबसाइट आ रही है बाय डिफॉल्ट, इसका कंटेंट या जो रिमेनिंग पैटर्न है वो हमारे पास किस तरह से आ रहा है। हमें पता चले मार्केट में कौन सी टाइप्स की चीजें यूज हो रही, हमारा माइंड सेट ऐसा बन जाए ना, ताकि हम डिजाइनिंग का काम डन कर सकें। अब हम आ जाते हैं कि यार देखें, इतना तो हमें पता चल गया कि ये टाइप्स हैं। आप अगर इस ड्यूरेशन में एक ही माइंडसेट बना लें कि यार मैंने एक काम करना है, ये जो फ्लिपा पर लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल करते हैं, इसी तरह से एक वेबसाइट बनाऊंगा। आगे गाइड तो मैं करूंगा एसईओ एंड ब्लॉगिंग में। आपने एक नीश या एक टॉपिक चूज करना है, उस पे अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी। अभी जो आप लोगों के माइंडसेट में आए उसके अकॉर्डिंगली आप काम चूज कर सकते हैं। फिर उसको हमने एसईओ के बाद रैंक करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये वाला सीन तो हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट वन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। इस वाली वेबसाइट को आप देखें, ठीक है। इस वाली वेबसाइट को अगर आप एनालाइज करते हैं तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये वाला जो पार्ट आ रहा है, दिस वन, ठीक है जी। ये वाला जो सेगमेंट आ रहा है या ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको हम हेडर बोलते हैं। ये वाला जित जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, मैं इसको अपने पास थोड़ा सा इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे हम हेडर बोलते हैं। ओके। अब हेडर में क्या आता है, इस वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप वो शो करवाते हैं, ये सारी चीजें। जैसे एक बंदे की फेस रीडिंग करके आप असेस कर लेते हैं ना पर्सनैलिटी के बारे में, वेबसाइट के हेडर में आप अपनी वेबसाइट की डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहे होते हैं। मतलब डिटेल से मुराद उनके मेन बुलेट्स आप शो करवा देते हैं कि इस वेबसाइट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा या पढ़ने को क्या मिलेगा, ये वेबसाइट कौन सी चीजों को कवर कर रही है। तो हेडर में हमारे पास ये चीज आ जाती है। आप समझें कि आपकी एक दुकान है और उस दुकान में 50 डिफरेंट कैटेगरीज को आप डील कर रहे हैं, तो उनकी कैटेगरीज के नाम या इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। वंस ये वाला सीन डन, हेडर के बाद ये वाला जो सेक्शन आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, टेम्पलेट या हीरो सेक्शन बोलते हैं। टेम्पलेट या हीरो सेक्शन, जिसमें आपकी ये सारी पोस्ट की हुई नजर आनी, इधर कोई और पोस्ट है, इधर कोई और है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, या आप इधर अपना होम पेज बना सकते हैं। और थर्ड वन, ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है इतना सा, इसे हम बोलते हैं फुटर मेन्यू। इसको हम बोलते हैं अपने पास एज इट इज फुटर सेक्शन। तो वेबसाइट की थ्री मेजर पार्ट्स हुए। नंबर वन, आपके पास क्या चीज आ जाती, हेडर। नंबर टू, हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हीरो सेक्शन। एंड नंबर थ्री, फुटर मेन्यू। हेडर में आप क्या मेंशन करते हैं, हेडर में आपके पास आ जाते हैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मुमकिन है कि आप पेजेस को शो करवा दें, आप पोस्ट को यहाँ पर शो करवा सकते हैं, आप कैटेगरीज को यहाँ पर शो करवा सकते हैं, आप सिमिलरली यहाँ पर पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज या फिर आप कस्टम लिंक्स बना सकते हैं। मैं भी आप लोगों को ये बात समझाने के लिए एक और आसान सी एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि चीजें आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो कि हेडर में क्या आता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर सर्च कर लिया ऐसे ही, कोई भी हम रैंडम सर्च कर लेते हैं, बेस्ट ज्वेलर
दिस ज्वेलर नियर मी। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने सर्च किया तो इधर क्या आ रहा है, असलम जेम्स एंड ज्वेलर्स। इसकी मेरे ख्याल से वेबसाइट नहीं आ रही, चले नीचे वाली ये देख लेते हैं। हारून शरीफ, ये ज्वेलर आ गया। मैंने ये सर्च किया। अब इस वेबसाइट, अभी हम, आप लोगों को शो नहीं होगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ज्वेलरी की वेबसाइट है, इसके हेडर में नॉर्मली क्या चीजें हो सकती हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है? ये टेम्पलेट्स मैं आप लोगों को ना आगे बताऊंगा। टेम्पलेट्स कुछ चीजें पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। अब ये जैसे ज्वेलरी की वेबसाइट है, तो इसके हेडर में यही आ रहा होगा ना। फॉर एग्जांपल रिंग्स हो सकती हैं, ब्रेसलेट्स हो सकते हैं, सेम वे के अकॉर्डिंगली जो और चीजें। अब ये देखें गोल्ड, गोल्ड में ये क्या क्या चीजें दे रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। डायमंड, डायमंड में सारी इंफॉर्मेशन। इसी तरह से डायमंड पुल की एंड कैंपेन्स। अब ये चेक करें, ये सारी इनकी कैंपेन्स के बारे में आ रहा है, जिन जिन लोगों से इन्होंने करवाया हुआ है ना। जैसे दिस वन, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर एक सेक्शन बना दिया जिसपे ये अपनी इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। लिंक्स इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं जहां जहां पर इनकी वेबसाइट्स हैं, जहां पर आई मीन की इनकी फिजिकल आउटलेट्स हैं। इसी तरह से एक तो हमारे पास ये वाला हो गया। फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ दिस वन। ठीक है जी, टॉप 20 बेस्ट ज्वेलर्स इन लाहौर। अब ये लग तो ऐसे रहा है कि कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है क्या, क्योंकि इन्होंने देख रहे हैं साथ साथ ही साथ टॉपिक्स पे भी काम किया हुआ है, या तो ये वेबसाइट का एसईओ करवा रहे हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कुछ इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आ रही। ठीक है जी, अब मैं इसको मेक श्योर करता हूँ। हाँ चला गया, ये बहुत टाइम ले रहा है। मैं ऐसे ही कोई रैंडम कीवर्ड सर्च करता हूँ, अजीम ज्वेलर्स। इनकी तो वेबसाइट ही नहीं है। देख रहे हैं, यही प्रॉब्लम्स होते हैं, इन लोगों का बिजनेस जो है ऐसे ही चल रहा है। अजीम ज्वेलर्स। अभी तक ये ओपन नहीं हुआ, मे बी वेबसाइट स्पीड स्लो। ले जी, इधर इन्होंने भी क्या किया हुआ है, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और टुडेज गोल्ड रेट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं गोल्ड में ये इन्होंने बता दिया सेट्स कौन से, टॉप्स, रिंग्स। दिस वन इसी तरह डायमंड की रिंग्स हैं, मेन रिंग इसमें प्लेटिनम की आ रही। तो ये आपके पास हेडर है, ये हीरो सेक्शन है, ये इमेज बैनर है, ये आपके पास एट द एंड ये फुटर मेन्यू आ रहा है। ठीक है, फुटर मेन्यू जो कि लास्ट वाला पोर्शन होता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसीज प्राइवेसी के बारे में बताते हैं। इसका फुटर में क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, चले हमें इतना ये भी आइडिया हो गया। अब जब हम लोगों ने अपने पास ये सारा स्टफ डन कर लिया है, कंपोनेंट्स का भी हमें पता चल गया। अब हीरो सेक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स या फिर आपकी जो सर्विसेज हैं उनको आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं इन जनरल। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो क्या आप लोगों को पता चल जाए। फुटर मेन्यू में क्या आ जाता है, आपकी पॉलिसीज, लीगल स्टफ, आपका एड्रेस, एक्स्ट्रा कुछ इस तरह की चीजें आती हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना, कोई मसला परेशानी तो नहीं है ओवरऑल, क्लियर? अब हम फर्दर वेट नहीं करते और करना कैसे काम इस चीज का डिजाइनिंग के लिए। अब देखिए जी, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए डिजाइनिंग
कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, हमने जिस पे बनाना है, एक तो हमें चाहिए होती है यू नो व्हाट के डोमेन, एक हमें चाहिए होती है इसकी होस्टिंग, और थर्ड वन वो इस सिचुएशन में हमें चाहिए होता है क्लाउड फ्लेयर, जिसके साथ आप इंटीग्रेशन कर सके। डोमेन क्या है? जैसे हम लोग अपने पास जो भी है, ब्रांड नेम आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं दुकान नेम। जैसे गूगल एक डोमेन का नाम है, मेटा एक डोमेन का नाम है, एक्स एक डोमेन का नाम है, इंस्टा एक डोमेन का नाम है। जैसे हम लोगों के, हम इंसानों के नाम है, इसी तरह से ब्रांड्स के, सर्विसेज के जो नाम आ रहे होते हैं वो ब्रांड नेम है। और हम क्या कर सकते हैं, एलवी ब्रांड का नाम है, हनीफ ज्वेलर्स एक ब्रांड का नाम है, ये इसकी डोमेन है। सिमिलरली केएफसी, ये उसकी डोमेन का नाम है। मैकडोनल्ड्स उसकी डोमेन का नाम है। डैंडी एक डोमेन का नाम है। मारिया भी डोमेन का नाम है। खाड़ी ये एक डोमेन का नाम है। पैकेजेस एक डोमेन का नाम है। तो जितनी भी दुकानों के या शॉप्स के नाम होते हैं, बाय डिफॉल्ट उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें डोमेन का नाम बोल देते हैं। अब आप ये खुद देखें कि अगर हमारे पास एक डोमेन है जिसकी एंड पे आ रहा हो, हम समझने के लिए मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया hafiz.gm.com, इसका मतलब है ये यूएस से बेस्ड है। यहाँ पर मैं सर्च, या पाकिस्तान में या कहीं पर भी, इसका कोई मसला नहीं। .co.uk किया, ये यूके बेस्ड है। मतलब वेबसाइट एक हमें रेफरेंस दे रही की उधर की है। इसी तरह से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है ना। सॉरी, से क्या हो गया? अरे क्या हो गया इसे? चले, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने सर्च किया hafiz.gm.pk, मतलब पाकिस्तानी वेबसाइट है। ये जो एंड पे आ रही होती है ना, उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। सही है ना, इससे पता चल जाता है कि यार बाय डिफॉल्ट वेबसाइट किस कंट्री में ऑपरेशनल है। .e मतलब अरब एमिरेट्स में, दुबई में ये वाली वेबसाइट एक्टिव है। तो एंड पे ये जो चीज आ रही होती है ना, वो एक्सटेंशन को शो करता है। .ai, .net हो सकता है, .net के बाद .shop हो सकता है। तो ये सारी क्या है, डोमेन्स है जो हम अपने पास ओवरऑल कंसीडर कर रहे होते हैं। वंस ये सीन डन, अब होस्टिंग क्या है? जिस तरह दुकान के बाहर एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, वो तो उसकी डोमेन है। जो इनसाइड हमें स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज है, स्पेस है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो डेटा हमें चाहिए, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। जिस तरह दुकान के अंदर स्पेस आ जाती है। क्लाउड फ्लेयर क्या है? इनकी इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो कि आपकी प्राइवेसी और हमारे पास कौन सी चीजों को मेक श्योर करता है। ये देखिए, हमारे पास प्राइवेसी हो गई, प्रोटेक्शन एक देता है हमें। ठीक है, ये दोनों की ओवरऑल आईपीस को सिक्योर कर रहा होता है। आईपीस को सिक्योर करने के लिए जो डेटा आ रहा होता है, वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये वाला हो गया। जब आप विदाउट वेबसाइट बिजनेस चल सकता है, देखें,
जर वाली बात यह है, आज भी शाह आलम में, इचरा में, लाहौर की मैं बात करूं, मोस्टली लोगों का जो बिजनेस है वो फिजिकल है और वो वेबसाइट के बगैर चला रहे हैं। क्योंकि उनका कस्टमर कौन सा आता है, या तो वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर सीधी सी बात है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है। वो डायरेक्टली जाते हैं, चीजों को देखते हैं, चीप रेट पर परचेज करके आ जाते हैं। लेकिन अब लॉन्ग टर्म की रेस में ऐसा नहीं हो सकता। अब एक बंदा बैठा हुआ है हैदराबाद में, और उस वो ऑनलाइन सर्च करता है बेस्ट डाइनिंग टेबल इन लाहौर। वो तो आ ही नहीं सकता शाह आलम में या इधर, तो उसे हो सकता है ऑनलाइन पसंद आए वो चीज, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। अभी भी बड़े बड़े लोगों ने वेबसाइट्स के बिना काम किया हुआ, वो कहते हैं कि यार हमें पता ही नहीं कैसे होगा। इंटरनेशनली वेबसाइट शो कैसे की जा सकती है जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को, डोमेन को, होस्टिंग को, बाय यूजिंग क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। फिर आपने जहां पर उसे शो ऑफ करवाना है उधर की आप ऑडियंस बनाते हैं, वहां पर आप मार्केटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं ऐड ही इस वाली वेबसाइट पर यूके में करना, लाइव करना शुरू कर देता हूं, तो मेरी ऑडियंस ही यूके की बनेगी, यूके के लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट कि जी हमें डिजाइनिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए, कि जहां पर हम वेबसाइट डिजाइन कर सकें। डिजाइनिंग रिसोर्सेज। अब इसकी अगर आप बात करें, तो ये डोमेन भी पेड है, ये होस्टिंग भी पेड है। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे फिर तो हम बना ही नहीं सकते। लेकिन हम फ्री वाले रिसोर्स पे काम करने जा रहे हैं अभी। इनिशियली फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से, एक आपके पास आ जाता है पेंथियोन, और सेकंड वन आ जाता है आपके पास लोकल डब्ल्यूपी। ठीक है, या डब्ल्यूपी लोकल आप बोल सकते हैं, या लोकल डब्ल्यूपी, दिस वन। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको स्टार्ट में विदाउट किसी भी इन्वेस्टमेंट के वेबसाइट डिजाइनिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म्स, ये तो आपके पास सॉफ्टवेयर है। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है, तो मैं इसे कर नहीं सकता हूँ। आपने आना है गूगल पे, जैसे मैंने ये सर्च किया, ये देखिए, ये डाउनलोड का बटन है, आप इस पे क्लिक कर लें। डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। पेंथियन बाद का स्लो हो जाए तो आप कहते हैं चले यार मैं ऑल्टरनेटिव पे चला जाता हूँ। जब वेबसाइट लाइव करनी होगी तो फिर हमें डोमेन होस्टिंग, ये सारी चीजें परचेज करनी पड़ेंगी। लेकिन हम लर्निंग का प्रोसीजर तो स्टॉप ना करें। तो उसके लिए अभी हम लोकल डब्ल्यूपी आप लोगों ने आई डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करना है। वो सीधा सीधा इधर नजर आ रहा है, बाकी चीजें फिर हम बाद में देख लें। अब मैं आ जाता हूँ Pantheon.io। इस पे आए, यहाँ पर आने के बाद हम इंस्टॉलेशन करेंगे। बाकी जो काम है वो इससे ऑनवर्ड वाला कल इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि ओवरलोडेड ना हो जाए। आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर इजी सी। लें जी, मैंने यहाँ पर इसे किया, दिस वन डन। हम ये तो मैंने खुद ही बनाई है भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं। स्टेयर 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 स्टेयर्स, ये भी कुछ इसी तरह का ही सीन लग रहा है। ये भी डन। पता नहीं ये क्या है। बहुत ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया भाई।
ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? तुमने लॉगिन किया हुआ है? कौन से वाला? जीमेल तो मैंने अभी लॉगिन की है, फिर इससे अब क्या मसला है? इसके लिए मैंने सेपरेट ही ये वाला जीमेल बनाया था। टू हेल्प दिस वन। अनम मुझे लगता है जो है ना, थक गई है ना। कर लें अनम, कोई बात नहीं, इस पे कोई ड्राइंग अच्छी सी कर लें। सुनना मुश्किल काम है ना, लेकिन देखें पैसा कमाना भी तो है ना फिर आप लोगों ने, जब प्रोजेक्ट्स आएंगे कुछ भी। ओके, मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। यार मुझे एक ओटीपी लेना है, और ओटीपी के लिए नंबर तो कोई अपना प्रोवाइड करें। मेरे पास देख रहे हैं माशाल्लाह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। एक अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन फिर वो उधर ही स्टक हो जाएगा। किसका वॉलंटियर नंबर यूज कर सकते हैं, ताकि कल को ये जीमेल खुद ही आप यूज भी कर लें। डिजाइनिंग में मैं कर लेता हूँ, बाद में आपको हैंड ओवर कर। हाँ जी। नहीं नहीं भैया, क्यों घूमना है ये मैं। ले जी। परफेक्ट। अरे यार अब इसे क्या पागल वागल हो गया। Account was created or used with the multiple other accounts violate Google policies। अच्छा, अभी मैंने इसे इंस्टॉल करवाना था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ना इट्स माय पर्सनल, नॉट यूज्ड बाय मल्टीपल। क्योंकि एक नंबर के ऊपर आप बहुत ज्यादा जब बना लेते हैं ना, फिर इनका यही प्रॉब्लम। हालांकि सारा कुछ सही सही था, फिर ये उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को साइन अप तो करवा देता हूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी है वो तो डन हो जाए। ठीक है। अब मैंने ये वाला था ना मेरे पास, हमारे यहाँ पर Pantheon.ai। मैं गूगल के साथ उसे करने वाला था। गूगल पर आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कुकीज, दिस वन। अब इधर ये मुझे क्या बोल रहा है, कंटिन्यू विद द गूगल, लॉग इन विद ईमेल। मैं गूगल की बजाय अपना ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि उस तरह से तो ये फॉलो अप नहीं कर रहा था। कंटिन्यू। पासवर्ड बनाना है अब हम लोगों ने। वो हम क्या देते हैं कि स्ट्रॉन्ग सा आप खुद ही रिकमेंड कर दो ना। नहीं दे रहा। चलेंगे, मैंने ये वाला डन कर दिया। अच्छा, बहुत स्टूपिड है, वो बोल रहा है कि भाई आपको, मेरे ख्याल वो सस्पेंड होगी ना, जब तक ये सीन डन नहीं हो जाता उस टाइम तक ये बॉदर ही करेगा। ठीक है, बस हम इनिशियली अपने पास इंफॉर्मेशन को डन कर लें। साइन अप विद ईमेल, पासवर्ड। ठीक है जी, ये भी हो गया डन। लेट्स सी।
बस साइन अप करवा रहा हूँ, आप लोगों ने पहले सुन लिया था। अब हम इसे मेक श्योर करते हैं। वैसे अगर मेरे पास जीमेल सही होता ना, तो मैंने और कुछ भी नहीं करना था। मैंने सिंपली यहाँ पर आने के बाद कनेक्ट विद द गूगल वाला सीन कर देना था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यार अपने जीमेल के थ्रू इसे वेरीफाई करो। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ। हालांकि हम लोगों ने अभी बनाई थी, सारा काम किया है। ओके। नहीं जी, इस पे नहीं आ रहा। चले मैं यहाँ पर इसे पॉज करता हूँ, आप लोगों के लिए एक सेपरेट